हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 का बोर्ड एग्जाम देंगे, मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में हिंदी विषय का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे तो 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। अब पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। कोई भी विषय हो आपके पास, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, विज्ञान या फिर गणित, सभी विषयों के पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है और नोट या निर्देश आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इनके अनुसार ही आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व यानी हल करना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नोट है यहाँ पर, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट आपको मिल जाएंगे, किस लिए? पेपर को पढ़ने के लिए। जो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपके पास रहेगा, उसमें से 15 मिनट आपके पास रहेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। खंड आ के अंतर्गत प्रश्न कितने रहेंगे? 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर, सही तरीके से उत्तर OMR शीट में भर दिया काले पेन से या फिर नीले पेन से, तो आपको पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग न करें। एक बार आपने जो भी विकल्प भर दिया, मान लीजिए यहाँ पर पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के 4 विकल्प हैं, A, B, C और D OMR शीट में। सही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों A वाला। जल्दबाजी में आपने D वाला गोला काला कर दिया, जो कि गलत है। अब ना तो आप उसे काट सकते हैं, ना ही आप उसे इरेजर से साफ कर सकते हैं और ना ही आप व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, क्योंकि निर्देश में यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश या नोट है, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 अंकों का है और इसके अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आपको ना आता हो उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। यानी पहले प्रश्न से आरंभ करना है और अंतिम प्रश्न तक करते जाना है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, उसके लिए आप समय व्यर्थ में नहीं गवाएंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना आप लोग जरूर तैयार कर लेना, चिंतामणि। चिंतामणि जो कि उनकी उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है, जबकि यह क्या है, निबंध है। हो सकता है आपसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसका भी मैं कंफ्यूजन करता चल रहा हूँ। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो चलिए मैं आपको एक और छोटी सी जानकारी देता चलूं। सेवा सदन गोदान गबन, सेवा सदन गोदान गबन, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि, कर्मभूमि आदि, ये जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? सभी उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। यानी यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद राइट आंसर होगा, चौथा ही विकल्प सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सेवा सदन, गोदान गबन और निर्मला रंगभूमि आदि उपन्यास विधा की रचनाएं हैं और ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पर शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं, चौथा विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प इस तरह से दिए रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ए बी सी और डी। जो भी सही होगा आपको OMR सीट में गोला काला करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई रचना। यह किस विधा पर आधारित है? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं महाकवि भूषण जी। सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास जी की रचना है। रामचंद्रिका रसिक प्रिया, आप लोग ध्यान देंगे, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया आदि, ये सभी रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों केशव दास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग की रचना है। कौन? प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है?
तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? राम की शक्ति पूजा रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन या संपादन किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, इसके संपादक कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन करते हैं। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। और रत किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस का। और हास किस रस का स्थायी भाव है? हास रस का स्थायी भाव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। सी वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। प्रश्न अगला है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोरठा छंद। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा है जो उपसर्ग से नहीं बना है? तो यहाँ पर आप देखेंगे उपदेश में भी उपसर्ग लगा है, उपनाम में भी उपसर्ग लगा है, उपवन में भी उपसर्ग है, लेकिन ऊपर में उपसर्ग नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऊपर में उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दैनिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस प्रत्यय का? इक प्रत्यय का। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात गिनती बताने वाला होता है, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास। दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे एक चीज और, जिस पद का पहला यानी जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध कराए, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, सुर सरिता भी है, देव नदी भी है, लेकिन कालिंदी क्या है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? मेरे प्यारे बच्चों, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, या कालिंदी यमुना को कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। फले होगा, फलम होगा, फलेन या फलय होगा। तो फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि आप जो है कितना अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2025 की। तो विकल्प आप यहां पर देख सकते हो, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, 50 नंबर का आएगा, और इसमें पहला प्रश्न यहां पर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा।
निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश है और गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो प्रश्न है गद्यांश का, जो कि इस प्रकार से है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान देंगे इस गद्यांश से ही एक ट्रिक के द्वारा पाठ का नाम आप पकड़ सकते हैं। मित्र अर्थात मित्र से क्या हो जाएगा, मित्रता। तो मित्रता पाठ से लिया गया है गद्यांश। और लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा आपकी बोर्ड एग्जाम के पेपर में, वही आप उसी की व्याख्या करिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तो इस तरह का प्रश्न जो आएगा इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अथवा में है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है किस पाठ से, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से गद्यांश। और इस पाठ के लेखक कौन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का पद्यांश यानी किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो 100 गयो श्याम संग को अवराधे ईस। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पद्यांश है, क्योंकि इस पद्यांश के नीचे पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, संदर्भ में आपको पाठ का नाम भी लिखना होगा। पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं इस पद शीर्षक पाठ के रचनाकार। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे अगला प्रश्न, उत्कृष्ट, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। जैसे कि यहाँ पर है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो 100 गयो श्याम संग को और आधे ईस, इसी की व्याख्या करनी है। और अगला यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आगे प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, किस पाठ से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी। अब आगे आप देखोगे यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश का यानी किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
5 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर गद्यांश है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमिल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत यहाँ पर जो गद्यांश है। और अथवा में यहाँ पर जो गद्यांश है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, यह मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया कौन सा गद्यांश है, किस पाठ से है और लेखक कौन है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऊपर हिस्से में यहाँ पर अगला जो प्रश्न आ रहा है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का यह भी प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुख स्फुट वक्ता चा योजनात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो है लिया गया है किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और अथवा में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पद्यांश है संस्कृत खंड का ही, मानो हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति। यह है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से? जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया। अब अगला प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन किस प्रश्न का? जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनसे संबंधित उनकी रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इनका ही जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो। 2025 की बोर्ड परीक्षा में इन्हीं का जीवन परिचय 100% पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, महाकवि सूरदास जी का, बिहारी लाल जी का और महादेवी वर्मा जी का। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान, विज्ञान अभिशाप या वरदान, जल है तो कल है, प्रदूषण की समस्या और समाधान। इन सभी विषयों पर आपको निबंध तैयार कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, 100% यहीं से पूछे जाएंगे निबंध। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का प्रश्न आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर आप अथवा में भी प्रश्न एक और देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 10 का अथवा कह रहा है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से आपने हिंदी विषय के इस मॉडल पेपर को कंप्लीट तैयार कर लिया, कंप्लीट पढ़ लिया। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो ताकि बोर्ड एग्जाम में अव्वल आ सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।